Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English, and we'll read English as you know. And today we'll start our lesson, The Last Leaf, Lesson 7 by O. Henry. Clear? This is the lesson of sacrifice. The Last Leaf is a story about two artist friends, Sue and John C., who lived together. Okay, स्यू और जॉन्सी दो आर्टिस्ट हैं जो कि एक साथ रहती हैं. Once Johnsy falls ill and does not get well for a long time. Sue comes to know that Johnsy is thinking that she would die when the last leaf from a creeper outside the window would fall. अब क्या होता है कि जब जॉन्सी बीमार पड़ जाती है और वो जल्दी से ठीक नहीं होती है, तो स्यू को ये पता चल जाता है कि जॉन्सी को ऐसा लग रहा है कि जो क्रीपर है, क्रीपर मीन्स लता या बेल, और उस पे जो लास्ट लीफ है, जो आखिरी पत्ता है, जब वो गिरेगा जो कि विंडो के बाहर है, तो उसी के साथ जॉन्सी भी मर जाएगी. शी ट्राइज टू कन्विंस जॉन्सी दैट शी इज रॉन्ग इन थिंकिंग सो, बट शी डज नॉट चेंज हर माइंड. स्यू ट्राइड अ लॉट. स्यू बहुत कोशिश करती है जॉन्सी को कन्विंस करने के लिए कि अपने आप को उस आईवी क्रीपर लीफ से कनेक्ट मत करो. ठीक है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका माइंड चेंज नहीं कर पाती है. फाइनली अ नेबर बहरमैन पेंट्स अ प्लास्टिक लीफ, ओके, एंड स्टिक्स इट ऑन द क्रीपर वाइल जॉन्सी इज अस्लीप. और फिर इसके बाद जो बहरमैन है वो भी एक आर्टिस्ट है. नेबर मतलब उसके फ्लैट पे नीचे रहता है, फ्लैट के. ठीक है, तो वो जो है क्या करता है कि वो एक प्लास्टिक लीफ कलर करके वहाँ पे पेस्ट कर देता है. The leaf does not fall in spite of the fiery winds and storm, and after some time, Johnsy realizes that she was wrong in relating her death to the falling leaves of the creeper. In the process of saving Johnsy, Behrman falls ill and dies. क्या होता है कि वो जो लास्ट लीफ है, जो वो बाहर रहती है तूफान के बावजूद भी, जब वो नहीं गिरती है, तब जॉन्सी को समझ में आता है कि उसकी और लीफ की कनेक्टिविटी जो है वो सही नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. उसका जो वो रहता है अंदर, जो वो एज्यूम की रहती है कि उसकी डेथ लीफ के गिरने से ही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता. और फिर इसके बाद जो है उसकी जो है लाइफ जो है बच जाती है, और बहरमैन को इसके लिए अपनी लाइफ देनी पड़ती है. इट इज़ द स्टोरी ऑफ sacrifice. We will see actually what happens in the lesson, okay, while we read this lesson. Now start from this paragraph. This is the very first paragraph of your lesson. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of the old house. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. Now here we'll see that Sue and Johnsy, two young artists. ये दोनों young artist हैं, और ये जो है थर्ड फ्लैट पे रहते हैं, थर्ड स्टोर पे. और जॉन्सी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है नवंबर में, और उसको निमोनिया हो जाता है. क्या हो जाता है? शी फेस निमोनिया. निमोनिया इज अ डिजीज. ठीक है ना. तो ये एक तरीके की समस्या होती है जिसमें सांस वगैरह लेने में दिक्कत आती है. कंसिडर द स्पेलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. शी वुड लाई इन हर बेड. वो अपने बिस्तर पे सारा दिन रहती है, पड़ी हुई रहती है, ना तो वो हिलती है ना डुलती है, बस वो देखती रहती है. गेजिंग, गेजिंग मीन्स घूरना है, स्टेयर. क्लियर? गेजिंग मीन्स स्टेयर करना, घूरते रहना, देखते रहना, कंटिन्यू. विंडो के बाहर वो देखती रहती है. और फिर इसके बाद उसकी फ्रेंड उसके लिए बहुत चिंतित रहती है. वरीड, वरीड मीन्स हियर चिंतित रहना. क्लियर? शी सेंट फॉर द, और वो डॉक्टर को बुलवाती है. हालांकि डॉक्टर जो है हमेशा आता है, लेकिन फिर भी वो उसे बुलवाती है डॉक्टर को, लेकिन उसकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता है. सेंट फॉर मने डॉक्टर्स के लिए यूज हुआ है, बुलवाने के लिए. किसी को भी हम अगर बुलवाते हैं तो मतलब मैसेज देते हैं या बुलवाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? सेंट फॉर. क्लियर?
One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" The doctor said, "Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she does not want to live, medicines will not help her." फिर क्या होता है, डॉक्टर जो है स्यू को साइड में ले जाते हैं और कहते हैं कि क्या जॉन्सी को कोई बात परेशान कर रही है? तो इस पर रिप्लाई आता है नहीं। तो लेकिन फिर उसके बाद ये पूछती है जॉन्सी डॉक्टर से कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देन डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड, कि वो अपना माइंड सेट कर चुकी है कि उसके साथ अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, और अगर वो जो है इफ़ शी डज नॉट वांट टू लिव मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, कि अगर वो जो है अपने अंदर उसके अंदर अगर विलिंगनेस नहीं होगी जीने की तो मेडिसिन्स भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकेगी। क्लियर? Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. और जो है स्यू बहुत कोशिश करती है ताकि वो जो है अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। Sue tried everything, okay, that can help Johnsy to avoid the negative feelings in her heart. जो भी उसके हार्ट में नेगेटिव फीलिंग्स उसको अवॉइड करने के लिए स्यू बहुत प्रैक्टिस करती है। She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. फिर इसके बाद स्यू क्या करती है? She wanted to actually change the mind of Johnsy. She wanted to draw Johnsy's attention towards fashion, clothes. Okay, तो वो उसका दिमाग जो है फैशन और क्लॉथ्स की तरफ खींचना चाहती है, लेकिन जॉन्सी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. लेकिन जो है ना काफ़ी कोशिश करती है स्यू कि उसका ध्यान जो है पेंटिंग की और मतलब सॉरी क्लॉथ्स की और फैशन की तरफ खींच सके, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जॉन्सी अपने बेड पे एज इट इज़ लेटी रहती है। फिर स्यू क्या करती है, ड्राइंग बोर्ड लेके आती है जॉन्सी के रूम में और पेंटिंग करती है ताकि वो उसका माइंड अपनी तरफ खींच सके और उसकी जो भी नेगेटिव उसके मन में जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है उसकी तरफ से उसका ध्यान हट सके। इसके लिए जॉन्सी क्या ये स्यू क्या करती है, विसिल, विसिल मीन्स हियर सीटी बजाना, विसिल मीन्स विसिल, सीटी बजाने लग जाती है। क्लियर? Suddenly Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed at Johnsy, counting backward. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. अब क्या होता है, स्यू जो है सुनती है कि जॉन्सी कुछ विस्पर करे। विस्पर माने टू स्पीक स्लोली, धीरे धीरे कुछ बोल रही है अपने मन में। ओके, शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी। वो उसके बेड के पास जाती है और जॉन्सी की बात को सुनती है, ठीक है, और कि वो क्या बोल रही है। तो वो सुनती है कि वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, अपोजिट गिनती, उल्टी गिनती कर रही है। ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, बैकवर्ड काउंटिंग, काउंटिंग बैकवर्ड। शी वॉज लुकिंग, और वो जो है विंडो के बाहर देख रही है और वो बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करी, 12, फिर 11, विस्पर मैंने आपको बता दिया, धीरे से बोलना, स्पीक स्लोली, फिर देन 10, देन 9, इस तरीके से वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। फिर स्यू इस बात से चिंतित हो जाती है। एनेक्सियली मीन्स चिंतित होना, एनेक्सियली, एनेक्सियली, ओके, चिंतित होना। एंड देन she saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. फिर वो देखती है कि एक आइवी क्रीपर है। आइवी क्रीपर हियर, आइवी क्या है, एक बेल है। ठीक है, क्रीपर, क्रीपर एक बेल होती है और आइवी उस बेल का नाम है। क्लियर? क्रीपर क्या होती है, क्रीपर जो है, क्रीपर मीन्स लता या बेल, और आइवी क्या है, उस क्रीपर का नेम है। IVY क्या है, ये उस क्रीपर का नेम है। क्लियर? और वो आधा ऊपर चढ़ चुकी है ब्रिक वॉल। ब्रिक मीन्स हियर व्हाट, ईंटे की दीवार पे, अपोजिट देयर विंडो, और विंडो के जो है ना अपोजिटली, वो अपोजिट में है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव। शेडिंग माने गिराना, पत्ते गिराना। तो बाहर बहुत तेज हवा है, स्ट्रॉन्ग जो है विंड है, तो जिस वजह से जो क्रीपर है वो अपने पत्तों को गिरा रही है। क्लियर?
What is it dear? Sue asked. 6, whispered Johnsy. जब ये पूछती है कि क्या है ये, तो वो काउंटिंग करते हुए कहती है 6. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. अब ये जो है बहुत परेशान है. स्यू उससे पूछती है कि क्या है ये, तो सुनती है कि वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है. ठीक है, फिर उसके बाद वो कहती है कि वहां पर अब सिर्फ 5 लीव्स ही बची हैं. ठीक है, और अब ये ऑटम है. ऑटम मीन्स व्हाट? बसंत, सॉरी, जो पतझड़, पत्ते जब गिरना शुरू हो जाते हैं ना, उसको हम ऑटम सीजन कहते हैं. तो ऑटम है. कौन कह रहा है? स्यू कह रही है, उसको कन्विंस कर रही है. और ऑटम में तो लीव्स गिरती है. When the last leaf falls, I will die. और फिर कहती कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो स्यू जो ये सॉरी जॉन्सी जो है वो मर जाएगी. जॉन्सी कहती है ये बात, और जॉन्सी ये बात बिल्कुल फर्म डिटर्मिनेशन के साथ कहती है. ठीक है, और कहती है कि अभी बस जो है आई हैव नोन दिस फॉर द 3 days, लास्ट 3 days. अब ये 3 दिन से ये बात जानती है, यानी कि इसके माइंड में ये चीज़ें सेट हो चुकी जब से वो काउंटिंग कर रही है. Clear? Sue sat on Johnsey's bed, kissed her, and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend," she begged Johnsey, "promise not to look out of the window while I paint." स्यू बहुत परेशान हो जाती है और इसके जॉन्सी के बेड के पास बैठती है और उसको किस करती है और कहती है कि तुम मरने नहीं वाली हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ ना कर्टन को खींच नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, तो मैं कर्टन को बंद नहीं कर सकती, ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि लाइट की जरूरत है पेंटिंग के लिए. शी नीड्स लाइट टू ड्रॉ द पेंटिंग. पेंटिंग में जो भी वो ड्रॉ कर रही है. आई वॉन्ट टू फिनिश, क्योंकि उसे पेंटिंग अपनी फिनिश करनी है, क्योंकि उसे कुछ पैसे अर्न करने हैं दोनों के लिए. इसीलिए कहती है वो कि तुम जो हो, रिक्वेस्ट करती है. बेग्ड मीन्स रिक्वेस्ट. हियर बेग्ड मीन्स रिक्वेस्ट. तो उसे क्या रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम बाहर नहीं देखोगी जब मैं पेंटिंग कर रही हूँ. Clear class? Okay, thank you. Have a nice day. If you have problem, then contact to me. You will have to write the summary of taught paragraphs, and the questions will be given. You have